कण कण में है भगवान। हम ये आपको बताएंगे किस प्रकार से धरती पर प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है। इसको समझने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से कण कण में, घट घट में ईश्वर वास करता है। विज्ञान की भाषा में अगर देखें तो संसार में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं और नहीं भी दिखाई पड़ती हैं, सभी द्रव्य पदार्थ अर्थात मैटर से बनी हुई हैं। मैटर से रहित कुछ भी नहीं है। जैसे जो हम पानी पीते हैं वो भी एक प्रकार का द्रव्य है, मैटर है। लोहा, लकड़ी आदि, यहाँ तक हमारा शरीर भी एक प्रकार के मैटर से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो सब हमारे पदार्थ के अंग हैं, पदार्थ के भाग हैं, पदार्थ का अंश है। अब अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, पदार्थ है क्या? पदार्थ जो वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्य होता, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान अर्थात उसका कुछ वजन होता है, कुछ भार होता है, वह उसका पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जो है वो किस प्रकार से हमारे संसार की रचना करता है, अर्थात संसार की रचना जो करता है वही ईश्वर है। इसका अर्थ है कि पदार्थ ही ईश्वर है। किस प्रकार से रचना करता है? हम अगर देखें संसार में जितनी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, जितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, नहीं भी दिखाई पड़ती हैं, वह सब पदार्थ से, द्रव्य से बनी हुई हैं। जैसे सबसे पहले अगर पानी की बात करें तो पानी में क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम है। वह विशेष परिस्थितियों में मिल करके जल का निर्माण करते हैं। आप आपस में रासायनिक क्रिया के द्वारा जल का निर्माण करते हैं। और जल जो है वह कई रूपों में दिखाई पड़ता है, उसके कई रूप भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे जिस प्रकार से ईश्वर अविनाशी है, जो इसका नाश नहीं होता कभी, जो जिसका जन्म नहीं होता है, अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो ईश्वर है। उसी प्रकार से हम पदार्थ के बारे में भी कहते हैं। लैवासिय नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम, अर्थात द्रव्य भी अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता। न तो वो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो वो नष्ट किया जा सकता है। उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उसका भार भी उतना ही रहता है। जिस प्रकार से एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो जितना ऑक्सीजन और कार्बन का भार होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का भार होता है। तो इस प्रकार से जो द्रव्य है, द्रव्य का एक कण है, वह ईश्वर का अंश है। अब अगर बात कहें तो ईश्वर किस प्रकार से इस संसार की रचना करता है। अब ईश्वर अकेला तो इस संसार की रचना नहीं कर सकता। किसी भी जीव का निर्माण करने के लिए, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। द्रव्य जो है वह ईश्वर है, ऊर्जा जो है वो जगत जननी जगदम्बा है। ऊर्जा अर्थात शक्ति का स्वरूप है और द्रव्य देवता का स्वरूप है। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो द्रव्य पुल्लिंग शब्द है और ऊर्जा स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात जो द्रव्य है वह देवता है और ऊर्जा वह हमारी जगत जननी जगदम्बा है। इन दोनों के मिलन से पूरे संसार की रचना होती है, पूरे दुनिया की रचना होती है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है।